चलिए भाई, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को। बहुत बहुत स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी संबंधी स्पेशली लेखपाल और लोअर पीसीएस की वैकेंसी संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी में। साथियों आपको बता दें कि सबसे पहले तो आप सभी को पता होगा कि यूपी ट्रिपल एससी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए जा चुके हैं और अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ साथ 2 सदस्यों को भी अपॉइंट किया गया है और इस बार अध्यक्ष अच्छे बनाए गए हैं और इनसे अच्छे कार्य की उम्मीद है। हालांकि जो कार्यवाहक अध्यक्ष ON सिंह जी थे वो भी अच्छा काम कर रहे थे इस समय, लेकिन अब जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं साथियों ये हैं IPS। जी हां साथियों, पूर्व IPS डॉक्टर SN साबत। साथियों जो डॉक्टर SN साबत हैं ये IPS थे, IPS से रिटायरमेंट मिलने के बाद इनको यहां पर अध्यक्ष बनाया गया है और इन्होंने 1990 में साथियों यूपीएससी का एग्जाम देकर इसे क्लियर करके IPS बनने का जो सिलसिला है वो शुरू किया था। तो अपने आप में हम ये समझ सकते हैं, हम ये मान सकते हैं कि चूंकि ये लंबे समय तक एक बहुत ही जिम्मेदारी वाले पद पर रह चुके हैं, IPS रह चुके हैं, यूपीएससी का एग्जाम दे चुके हैं, सरकार के द्वारा दी गई कई सारी जिम्मेदारियों का इन्होंने बखूबी अच्छी तरीके से निर्वहन किया है, तो यूपी ट्रिपल एससी को भी बहुत अच्छे तरीके से आगे चलाएंगे और इसके कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो काफी हद तक पुख्ता सबूत भी मिलते नजर आते हैं जब आप यहां पर देखते हैं कि भैया ये वाला देखिएगा, इसमें कई सारी चीजें स्पष्ट की गई हैं। इस पेपर कटिंग में बताया गया है कि जो नए वर्ष में युवाओं के लिए रोजगार का पिटारा खुलने वाला है, इसमें लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती है, ठीक है, जो कि 2023 की पीईटी से आने की संभावना ज्यादा है, ठीक है ना, और 2025 के पीईटी के भी आयोजन करने की तैयारियां चल रही हैं। इसमें आगे स्पष्ट किया गया है कि जो यूपी ट्रिपल एससी के नए अध्यक्ष SN साबत जी हैं, इन्होंने कार्यभार संभालते ही, ठीक है, क्या किया है भाई, 31 दिसंबर को रिटायर हुए थे, तो कार्यभार संभालते ही इन्होंने आयोग कार्यालय का निरीक्षण किया और यूपी ट्रिपल एससी के अधिकारियों के साथ बैठक की, ठीक है, और साथ में इन्होंने इस बात की भी समीक्षा की कि कौन से पद ऐसे हैं जिनके विज्ञापन जारी होने हैं, कौन कौन सी परीक्षाएं होनी है। इसके लिए प्रॉपर पूरा यूपी ट्रिपल एससी के विभिन्न अधिकारियों के साथ बैठकर इन्होंने मंत्रणा करी है और वहीं आयोग के जो 2 नए सदस्य इसमें कार्यभार संभाले हैं अभी, इनमें एक सेवानिवृत्त IPS अधिकारी सुभाष चंद्र बघेल हैं और दूसरे सुरेश चंद्र शामिल हैं, ये भी इस बैठक में शामिल थे। साथ में आपको बता दें कि इसके पहले जो यूपी ट्रिपल एससी के ये कार्यवाहक अध्यक्ष थे ON सिंह, वो भी साथियों इस बैठक में मौजूद थे। अब इसके मायने क्या हैं, इस बैठक के क्या मायने हैं जरा समझिएगा कि यूपी ट्रिपल एससी के जो नए अध्यक्ष SN साबत जी हैं, इन्होंने जो यूपी ट्रिपल एससी के जो 2 नए सदस्य अपॉइंट किए गए हैं उनके साथ और जो पूर्व, मतलब ये समझ लीजिए कि पूर्व अध्यक्ष या यूं कह लीजिए जो कार्यवाहक अध्यक्ष ON सिंह जी थे उनके साथ, भाई सबके साथ अगर बैठक करी है और सारी चीजों का निरीक्षण किया है तो इससे ये साफ हो जाता है कि इसी महीने में ये अपने कार्य में यूपी ट्रिपल एससी की कार्य प्रणाली में और तेजी लाएंगे। और जैसा कि पहले भी आपको बताया जा चुका है कि इसी महीने आपको लेखपाल की वैकेंसी का नोटिफिकेशन और उसके बाद आपको लोअर पीसीएस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जिसमें लेखपाल के तकरीबन 8,000 पद आने हैं और लोअर पीसीएस के साथियों तकरीबन 1400 से 1500 पदों पर नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद है और यह नोटिफिकेशन 29 जनवरी के पहले आ जाएगा और कुछ सूत्रों से यह भी पता चल रहा है कि 21 जनवरी के पहले आ जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी 29 जनवरी मानकर चल रहा हूं। अब एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी है कि जो इसके पहले कार्यवाहक अध्यक्ष ON सिंह थे, उन्होंने ही उन्हीं के कार्यवाहक अध्यक्ष रहते हुए यूपी ट्रिपल एससी ने पहली बार 5 ऑप्शन वाला मामला दिया कि हर प्रश्न पर उन्होंने ऑप्शन कितने दिए, 5 ऑप्शन दिए। तो क्या ये आगे भी कंटिन्यू होगा, ठीक है, क्या ये आगे भी कंटिन्यू होगा, ये एक देखने की उम्मीद है ना, ये एक देखने वाली बात है। चलिए जी, तो इस प्रकार से साथियों आप देखेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी की कार्यप्रणाली में इस महीने काफी तेजी देखने की उम्मीद है और आप बिल्कुल तैयार रहिए, आपको बहुत जल्द लेखपाल और यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, है ना। और जो 5 ऑप्शन वाला मामला है कि एक क्वेश्चन में 5 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, चूंकि ये ON सिंह जी जो कार्यवाहक अध्यक्ष थे उनके आने पर इसे लाया गया था, अब ये कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा, ये 5 जनवरी को, फिर 19 जनवरी को और फिर 2 फरवरी को होने वाले पेपर जैसे होते जाएंगे
है ना, वैसे वैसे ये क्लियर होता जाएगा, क्योंकि अगर ये कंटिन्यू होना है तो आगे वाले पेपरों में भी 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि चीजें अब तेजी से बदलने वाली हैं और इसी उम्मीद के साथ आपको अपनी तैयारी आगे बढ़ानी चाहिए। सकारात्मक रहिए, आशावादी रहिए, इसी पर दुनिया कायम है और इसी के माध्यम से आगे बढ़कर आपको सफलता मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही और खबरों के लिए। थैंक यू।